अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और आज का जो है आपका लेसन है ये पोइट्री की ये पोइट्री का पार्ट है और ये लेसन का नाम है रिंकल्स। रिंकल्स जिन्हें उर्दू में झुर्रियाँ कहते हैं। तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ इस पोएम का जो है। तो बच्चों, माँ क्या होती है, माँ हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चों के लिए। तो इस बारे में ये रिंकल्स, ये जो पोएम लिखी गई है ये इसी बारे में है। क्योंकि जो माँ हमारी होती है वो जब बच्चे को जन्म देती है तो बिल्कुल जवान होती है, यंग होती है, फिर उसके बाद वो बूढ़ी होने लगती है और एक दिन वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होती है। जब उसकी औलाद, उसके बच्चे जवान होते हैं वो बूढ़ी हो चुकी होती है। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई होती हैं। उसका जो खूबसूरत मुलायम सा खूबसूरत सा जो चेहरा होता है उस पर झुर्रियाँ पड़ गई होती हैं। तो ये एक बेटा है जो अपनी माँ से बात कर रहा है। वो बोल रहा है माँ को कि मैं बड़ी हिम्मत करके माँ तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हारी झुर्रियों के बारे में, जो तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ये कैसे पड़ गई ये झुर्रियाँ, इनके पीछे क्या कहानी है, वो अपनी माँ से बात कर रहा है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो माएँ हैं वो बूढ़ी हमारी वजह से होती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी फ़िक्रों में, उनकी परेशानियों में, उनको पालने में, उनको बड़ा करने में माँ अपने आप को भूल जाती है और जब उसे अपना आप याद आता है कि मैं कहाँ हूँ, तब तक वो बूढ़ी हो चुकी होती है। तो जो बच्चे हैं उन्हें हमेशा अपनी माँ की कदर करनी चाहिए, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी और अपनी खूबसूरती और अपना सब कुछ बच्चों पे लुटा दिया होता है। तो एक बच्चा है जो आज अपनी माँ से बात कर रहा है और वो अपनी माँ से कह रहा है, क्या कह रहा है? माई मदर मेकिंग bold today, I began to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. तो स्टार्ट करता है ये बच्चा, ये अपनी माँ से कहता है कि मेरी माँ, मैं बड़ी हिम्मत करके आज बात कर रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारे चेहरे पे जो पड़ी झुर्रियाँ हैं ये कैसे पड़ गई। तो माँ से वो कहता है, माँ एक झुर्री उस वक़्त की है जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने घर से निकाला, तुम्हारी जड़ें निकाल ली उसने अपने घर के आंगन से और लगाया तुम्हें किसी और के आंगन में। एक उस वक़्त तुम्हें एक सदमा पहुंचा मेरी माँ, एक सदमा तुम्हें उस वक़्त तुम्हारे दिल को लगा जब तूने अपने बाप का घर छोड़ा और तू किसी पराये घर में आ गई, और एक झुर्री तुम्हारे चेहरे पर उस वक़्त पड़ गई। और फिर एक झुर्री उस वक़्त की है मेरी माँ जब मैं तुम्हारे कोख में पल रहा था, तुम्हारे खून पे मैं बन रहा था, मैं पल रहा था। एक झुर्री उस वक़्त की है वो जो तकलीफ़ें तूने सही, वो जब तू मुझे दूध पिला रही थी मेरी माँ, जब आपने मुझे दूध पिलाया, मुझे बड़ा कर रहा आपने अपने दूध पे, और उससे पहले जो मैंने आपके पेट में मैं रहा, आपके खून पे मैं बना। तो एक झुर्री मेरी माँ आपके चेहरे पे उस वक़्त पड़ी, उस तकलीफ़ से पड़ी। और एक आगे क्या और कहानी है इस बच्चे की, क्या अपनी माँ से ये कहता है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी एक मजबूरी है। Another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face. एक झुर्री उस वक़्त की है मेरी माँ जब मैं तुम्हारे दूध पे पल रहा था और तुम्हारे चेहरे का जो वो मुलायम तुम्हारा चेहरा था, नाजुक तुम्हारा चेहरा था, वो तुम्हारे चेहरे की वो कोमलता मैंने छीन ली उस दूध से, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत थी वो मेरे अंदर पहुंच गई उस दूध के ज़रिए। और फिर आगे क्या है? Still another wrinkle when a girl took me away from you. और एक झुर्री उस वक्त की है माँ जब तूने मुझे बिहा दिया किसी और लड़की से और वो लड़की मुझे तुमसे दूर ले गई। तो एक झुर्री तुम्हारे चेहरे पर उस वक्त की पड़ गई। तो ये बच्चा अपनी माँ से ये बात कर रहा है। आगे और क्या क्या इस माँ पे क्या क्या बीती इसकी ज़िंदगी में, वो सारी बातें इस पोएम में हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वाले हमारे वीडियो में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और इस माँ की तकलीफ़ को हम सब महसूस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, खुदा हाफिज़।